तो पहली चीज क्या है? संघर्ष करना ही है, तुम भाग ही नहीं सकते। 700 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी पिछले साल कोरोना के पीक में। पहला स्टेप होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अर्जुन, अशोक, अकबर एक तरफ, सॉरी सर, सुबह 4 बजे बंदा तैयार है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। आप भी अपने जीवन में प्रयोग किया करो, तो प्रयोग से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप 12 पे खड़े हैं, 5 लोग और खड़े हैं, आपने कहा यार सोशियोलॉजी ऑप्शन ले लिया है, 5 में से 4 तुरंत विरोध करने लगेंगे, कह रहे नंबर नहीं आ रहा पिछले 4 साल से, और ये है और वो है। और मन का एक और नियम है, अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं और एक विरोध कर दे तो मन तुरंत पीछे होने लगता है। तो जीवन क्या है? संघर्ष है। संघर्ष में पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। नहीं, मैं तो इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ा, बाद में वो विषय मेरा गुरु बन गया, और गुरु बनकर उस विषय ने मुझे जो कुछ दिया, अर्जुन, अशोक, अकबर एक तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, अडवाणी दूसरी तरफ। अर्जुन, अशोक, अकबर एक तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, करेंसी सिस्टम, टोकन करेंसी, अच्छी सोच। मध्य युग में कोई आदमी इतने आगे के बारे में सोच रहा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोचना और फिर उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना। 31 दिसंबर आ रहा है, बहुत लोग कसम खाएंगे कि कल से सिगरेट नहीं पिएंगे, और 1 जनवरी 11 बजे तक कसम चलेगी, किसी की 11:30 चल जाएगी। अब ये दो ग्रुप अगर आप आज कागज पे घर पे जाके लिखे और फिर दोनों ग्रुप की विशेषताएं लिखें, जैसे एक ग्रुप है अर्जुन, अशोक, अकबर, इनका ग्रुप, इनका जो इनके साथ जो लोग हैं संगत, एक से एक एडवाइजर। अशोक का एडवाइजर कौन है? मोगालिपुत्तिस। अकबर के नौरत्न देखिए, अर्जुन का तो खैर एडवाइजर भगवान ही है, लेकिन अगर दूसरी लॉबी को आप देखें, वो एडवाइजर चाहते ही नहीं। आप हमेशा, जैसे हम क्लास लेते हैं, कभी कोई बात कह दी क्लास में, किसी लड़के ने हाथ उठाया कि सर ये आप जो बात कह रहे हैं तर्क संगत नहीं है सर, प्रमाणित नहीं है, प्रमाण दीजिए। और हमें तो यहाँ तो प्रमाण देना ही पड़ेगा, और हम तो हिस्ट्री के टीचर हैं, हिस्ट्री में तो और ज़्यादा दिक्कत है। इस देश में, लगभग पूरी दुनिया में, लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा 2 तरह की हिस्ट्री। एक आपकी हिस्ट्री शाही वर्ग की, ब्यूरोक्रेसी की, एक आम आदमी की। आम आदमी का अपना अलग इतिहास है। जैसे औरंगजेब, अब वो बेचारा शासक है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो एक केस है, केस स्टडी। अगर आप औरंगजेब को हिंदू की तरह देखेंगे ना, तो आप उसकी महानता नहीं देख पाएंगे, और अगर आपने औरंगजेब को मुसलमान की तरह देखा तो आप उसकी गलतियां नहीं देख पाएंगे। लेकिन बड़े सारे बाहर लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो या तो उसके विरोधी हैं और या उसके समर्थक हैं। ये औरंगजेब जानते भाई साहब, क्या बहुत बड़ा आदमी था, आपको भी कहना हाँ बहुत बड़ा, एक बार ऐसे आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था। और पहला काम ये करो, इस तैयारी का सिद्धांत पहला ये है कि जो भी करने जा रहे हो, पहला स्टेप होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो ये अवस्थी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आशा करता हूँ ये जो बातें मैं आपसे कहूँगा आज, इसको एक पेज पे एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। तो पहली चीज क्या है? संघर्ष करना ही है, तुम भाग ही नहीं सकते। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या करना है और कैसे करना है। नहीं, ये बात क्लियर? तभी मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा। संघर्ष है, तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भागना नहीं है तो हंस हंस के लड़ेंगे। हुसैन अली, पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं, एक युद्ध में जो उनका दुश्मन था उसको पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के पटक दिया जमीन पे और उसके सीने पे बैठ गया हुसैन अली, और भाला उठाया मारने के लिए, और जैसे ही भाला उठाया सीने में डालने के लिए, वैसे उस आदमी ने जिसके सीने पे वो बैठे, उसने हुसैन अली के मुंह पे थूक दिया। हुसैन अली ने भाला रख दिया, कहा जाओ। अरे उसने कहा गलती कर रहे हो, बोला जाओ आज नहीं मारेंगे तुम्हें। अरे बोले अगर ये मौका मुझे मिला होता ना, मैं दोबारा दूसरा मौका तुमको नहीं। बोला ये सब बातें छोड़ो, तुम जाओ, तुमको आज नहीं मारेंगे। तो उसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, पर वजह जानना चाहता हूँ, आज क्यों नहीं मारोगे? उसने कहा जब तक मैंने भाला उठाया तब तक मेरे मन में कोई तरंग नहीं थी, मैं शांत था। ऐसा संभव है कि तुम किसी की हत्या करने जा रहे हो और तुम्हारा मन शांत हो? हुसैन अली, ऐसा संभव है? बोले जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा मन अशांत हो गया, मुझे क्रोध आ गया, और मैं क्रोध में किसी को मार नहीं सकता।
अगले दिन मारेंगे भी तो मोहब्बत में हंसा हंसा के मारेंगे। संघर्ष करना है। नहीं बत्रा पे हम चप्पल वप्पल पहन के घूमते थे। आज मैं आया, सबसे मिला एक एक करके। यहाँ एक सोनी भाई कसाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये सामने उनका शॉप है कसाई पेशे से, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आया, उनसे मिला, मैंने कहा अरे सर हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, और बताओ कैसे हो। जितने लोगों को मैं यहाँ जानता था, मेरा पान वाला है, मैं उससे गया मिला, हाँ पान खा लीजिए। हमने कहा लड़के बुरा मान जाएंगे क्लास में, तो फिर मैंने कहा बना दो, बाद में खा लेंगे, पान तो खाएंगे ही। पहली शुरुआत यहाँ से करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस यूथ, इस जवानी का क्या करोगे? 3 फेज है लाइफ के। बचपना, वहाँ समझ नहीं होती, एनर्जी बहुत होती है। वो तो हमारा समाज है भारत का, जहाँ लोग बच्चों को बचपन से पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। बेटा तुम IAS बनना। और हमारे घरों में जो लोग आते हैं वो और बड़े महारथी। हमारे घरों में बच्चे शो पीस हैं। कोई बाहर से आया, पोयम सुनाओ बेटा। अमीर खुसरो है तुम्हारे दरबार के, जो भी आ रहा है पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ। बचपन है, वहां समझ नहीं है, एनर्जी बहुत है, इसलिए तो बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं। वो बदमाश है इसलिए नहीं करते, एनर्जी बहुत है और पता नहीं कि लगाना कहाँ है। फिर तीसरी फेज है बुढ़ापा, वहां एनर्जी नहीं है, समझ बहुत है। तो किसी 80 साल के बुजुर्ग आदमी से प्रेम की बात करोगे ना, गुस्सा हो जाएगा कि बदतमीजी की बातें मत करो, ये सब में कुछ नहीं रखा है। आप नहीं किए थे, बदतमीजी बिल्कुल मत करना। लेकिन वो खत्म है। समझदारी किसकी इंपॉर्टेंट है? विवेकानंद की। हम क्यों सम्मान करते हैं विवेकानंद का? जवानी। सोचो, जो आदमी फोटोग्राफ में इतना खूबसूरत था, वो वास्तविकता में कितना खूबसूरत रहा होगा। भगत सिंह, फांसी होनी है 24 मार्च को, एक दिन पहले डेट आ गई। सरकार को खबर मिली कि शायद बास्तील में जो हुआ था फ्रांस में, जैसे बास्तील का किला तोड़ा गया था, ऐसे यहां भी लोग किला तोड़ के क्रांतिकारियों को निकाल लेंगे, ऐसा कुछ खबर थी। तो ये हुआ कि इनको एक दिन पहले लटका देंगे 23 मार्च को। तो 22 मार्च को लाहौर का जेलर आके कहता कि सर सुबह 4 बजे बंदा तैयार है, नहा धो के फिट, मेडिकल चेकअप हुआ, 4 kg वेट बढ़ गया। यहाँ ऑटो रिक्शा पे देखोगे ना, वहां 2 तरह के ऐड मिलेंगे, मोटापा कम कैसे करें, और एक ऐड और भी है, मोटापा बढ़ाएं कैसे। किताब पढ़ रहे हैं, किताब मार्क्स एंड लेनिन। जेलर कहता है कि अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचे हैं। ये अंतिम इच्छा है, अगला मरने जा रहा, हैंग होने जा रहा, फांसी होने जा रही है, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि 15 पेज बचे हैं, उन्हें खत्म कर लो। और तुम सर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा? तो हमारी गैंग में आ जाना, हमारा और भी धंधा है, न्योता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। तुम इस उम्र में टेंशन में रहते हो। 22 में, परसों एक साहब से मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फला फला से मिला दीजिए, एक बड़ी सम्मानित हस्ती है हिंदुस्तान। तो मैंने कहा उनसे मिला दीजिए। तो बोले वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मैंने कहा सर ऐसे तो भगवान ही मिलते हैं, दादू, कबीर, नानक, रैदास, इनको ऐसे ही मिले थे। मैं भी जानता हूँ सर ऐसे नहीं मिलेंगे, काम से मिलेंगे, पर मैं काम का आदमी हूँ सर। 700 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी पिछले साल कोरोना के पीक में, तुम्हारे लिए ही की थी। एक अटेम्प्ट करवाना था IAS का, 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली, और मेरे साथ सब युवा ही थे मुझे मिलाकर। तुम बुजुर्ग सोच लो यार, तो बताना तो पड़ेगा ही। ये एक बात हुई।